हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। आज जो है हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर से डर लगता है तो बिल्कुल नहीं डरना है। आज ये चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश करेंगे, जो आपका ये 2026 10th एग्जाम इसमें जो है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु कैसी होती है? बताओ धातु कैसी होती है, क्या बोलेंगे? मोटी, नाजुक, कठोर, पतली। कैसा होगा? कठोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से धातुएं कौन सी है? अब इस ऑब्जेक्टिव में से हमको बताना है धातु कौन सा है। तो बताना है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और इनमें से सभी। तो धातु क्या है इसमें से? तो इसमें से सभी धातु है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम सभी धातु है। आयरन का परमाणु संख्या बताओ कितना होता है? आयरन का परमाणु संख्या 26। कॉपर का परमाणु संख्या बोलो 29। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बोलो 12 होता है कि 13 होता है? 13। चलो अब नेक्स्ट है, अब तुमको बताना है जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, जिन धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? जिस धातु की सतह कैसा होगा? चमकदार, उस धातु के गुणधर्म को क्या कहेंगे हम? धात्विक चमक। क्या बोलेंगे उसको? धात्विक चमक। चलो उसका धात्विक चमक आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न क्या है? शुद्ध रूप में धातु किस सतह शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? मतलब शुद्ध रूप में, उसका मतलब प्योर फॉर्म में धातु का सतह कैसा होगा? चमकदार, रंग बिरंगी, भद्दी, पतली। तो कैसा होगा इसका? तो चमकदार। धातु की सतह कैसा होता है? चमकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो ये तो सबको याद ही होगा, क्या बोले थे? धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता। धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं। धातु के इस गुण को क्या कहेंगे हम? आघात वर्ध्यता। चलो आघात वर्ध्यता। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? तन्यता। हम बोले थे 1 ग्राम सोना को कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा। 1 ग्राम सोना को कितना? 2 किलोमीटर लंबा जो है हम उसको खींच करके तार बना सकते हैं। तो धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं हम? तन्यता। दोनों को बंद कर। धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। और धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। धातु किस गुण को क्या कहेंगे? आघात वर्ध्यता। पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, इसको बोलेंगे आघात वर्ध्यता। और उसको खींच करके एक लंबा हम तार बना सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से, वही क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार तुम्हारा जो है बनाई जा सकती है? तो 1 ग्राम सोना को कितना किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं हम? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? अब तुमको बताना है। अभी जैसे इसमें तुम्हारा चांदी है, सोना है, मोती है, हीरा है, ये सभी में से ऐसा कौन सा धातु है जिसको खींच के हम लंबी, सबसे ज्यादा लंबा तार बना सकते हैं? तो क्या बोले हैं हम? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर
आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस। धातु को किसी सतह से टकराने पर टन दिना जो है जोर से आवाज आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सोनोरस। क्या बोलेंगे उसको? धातु ध्वनिक सोनोरस। इसी के कारण जो है गोर में पायल छन छन करता है ना, उसमें जो है धातु में धातु टकराता है। देखना पायल में छोटका छोटका देता है ना, कौन बोलता है उसको? हाँ, बहुत जगह देता है। वो एक दूसरे के साथ टकराता है तो धातु में धातु जैसे टकराएगा तो क्या होगा? आवाज निकलेगा, ध्वनि। तो वही तुम्हारा हो गया, उसी कारण तुम्हारा झूम झाम करता है। अगला क्वेश्चन, उष्मा के सबसे अच्छा चालक बताना है। उष्मा के सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन है? सिल्वर, कॉपर, कोयला, इसमें से क्या बोलेंगे? तो क्या होगा इसका? ए बी दोनों, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर किसका जो है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी है? मतलब धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी है ये बताना है। तो तुमको बताना है अभी तक कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118। 118। इसमें से ज्यादातर तुम्हारा क्या चीज है? धातु है। ज्यादातर क्या है? धातु है, अधातु कम है। तो तुमसे पूछ रहा है धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा इसमें? कम होगा। अधातु की संख्या क्या होगा? कम। धातु ज्यादा है और अधातु क्या है? कम है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के उदाहरण कौन है? इसमें से तुमको बताना है कौन सा अधातु है। इसमें से बताना है कौन सा अधातु है। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु जिससे तुम्हारा जो है विद्युत का चालन नहीं होगा। जिससे विद्युत का चालन नहीं होगा वो सब तुम्हारा क्या चीज है? अधातु है। तो इसमें बताना अधातु कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा तुम्हारा उपरोक्त सभी। ये जितना देख रहे हैं सभी के सभी क्या है तुम्हारा? अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या बताना है कितना होता है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। अब कार्बन की तुमसे पूछेंगे संयोजकता। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। सल्फर का परमाणु संख्या बोलो? 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगा? 8। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है? गलनांक और क्वथनांक सबसे। पहला नंबर क्वेश्चन यही दे दिया, इतना ही सब आंसर बोल देंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे ज्यादा कठोर क्या चीज है? हीरा। हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप आरो क्या चीज है तुम्हारा? ग्रेफाइट। आरो कार्बन का अपरूप बोलो? बकमिंस्टर फुल्लेरीन। बकमिंस्टर फुल्लेरीन। बकमिंस्टर फुल्लेरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। ये सभी किसके अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है? इसमें से बताना है किसका जो है कौन सा धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होगा? गैलियम, सीजियम, AB दोनों और कथी? कार्बन। तो सबसे पहला नंबर ध्यान दो, इसमें से तुम्हारा कार्बन तो कार्बन धातु है? कार्बन धातु नहीं है। उसके बाद गैलियम और सीजियम, ये दोनों क्या चीज है तुम्हारा? ऐसा धातु है जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम। गैलियम और सीजियम, अच्छा से ध्यान दो, पूछेंगे फिर से बाद में। गैलियम और सीजियम ऐसा धातु है जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटा जा सकती है?
तो इसमें चाकू से आसानी से काटे जाने वाले धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी है। ये सभी को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या बोलो। सोडियम का परमाणु संख्या बोलो 11। पोटेशियम का बोलो। पोटेशियम का कितना है? 19। तो इसमें से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु का नाम बोले तो खाली सोडियम ही नहीं है, आरो है, लिथियम भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारा जो है सोडियम पूछा जाता है। तो ध्यान में सभी को रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस अधातु का अपरूप है? तो बता दिए थे किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है वो? कार्बन का। क्या करिए रेणु कुमारी? तो यहां ध्यान दो तो तुरंत पीड़ा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो उसका आ गया कार्बन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। क्या कहला जाएगा? ये एनोडीकरण। ये क्वेश्चन याद रखना। एल्युमिनियम पर, किस पर? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत। एल्युमिनियम पर क्या चीज? मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल जल तथा गर्म जल। क्वेश्चन क्या है? शीतल जल और गर्म जल। शीतल यानी कि ठंडा जल और गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है? बताना है। शीतल जल और गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है? एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, उपरोक्त सभी। तो अभी तुम बताओ, क्या कोनो भी पानी लोहा पर हम दे देंगे तो कोनो प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब तुम्हारा जब ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, लोहा पर हम रखेंगे, अपना मन से दिमाग लगाओ, कोनो पानी है लोहा पर रखेंगे थोड़े कुछ प्रभाव पड़ेगा है? अब उसमें हाँ, अगर धातु में सोडियम रहता तो वो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो तुम्हारा जब बम फटने लगता हो, हाँ तुरंत उसमें आग धर लेता है।